ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही प्यारा ग्रंथ और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 13 से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि पहले हमने पारस भाग में पारस मणि में पढ़ा था कि यदि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक बाँस की नली में सीधी करके रखो और फिर उसमें से निकाल दो तो वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी होती है। लोग अपनी गति से चलते हैं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र गति होती है। यह जो दूसरे को सुधारने का प्रॉब्लम है ना, यह भी मनुष्य की नज़र को एक व्यक्ति पर या एक परिवार पर या एक संप्रदाय पर सीमित कर देता है। अपने दृष्टिकोण को बहुत उज्जवल, बहुत निर्मल, बहुत व्यापक बनाने की जरूरत है। अभी रास्ते में आते समय प्रबुद्धानंद से एक बात करता हुआ आ रहा था। लोग हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का नाम तो बहुत लेते हैं। लोग महाराणा प्रताप और शिवाजी की चर्चा तो बहुत करते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए राणा प्रताप जो कष्ट सहन कर सकते थे, अपनी पत्नी और बेटे को घास की रोटियां खिलाकर, वह सहिष्णुता, वह बलिदान, क्या उनके नाम की चर्चा करने वाले लोगों में है? हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए शिवाजी जैसे जंगल जंगल में भटकते सकते थे, वह त्याग, वह तपस्या, वह निष्ठा, वह सहिष्णुता, वह बलिदान क्या आज के उन लोगों में है जो हिंदू धर्म और संस्कृति का नाम तो बहुत लेते हैं और शिवाजी की चर्चा भी बहुत करते हैं? आदर्श तो रखोगे राणा प्रताप का, शिवाजी का, लेकिन उसको साधना नहीं रखोगे, उनकी साधना नहीं रखोगे तो तुम उनके आदर्श पर कैसे स्थित हो सकते हो? अभी रास्ते में आते समय किसी अखबार में कोई बात देखी तो यह बात ध्यान में आ गई। ईश्वर को यह सृष्टि कैसी दिखती होगी, इस बात पर आपने कभी विचार किया? ईश्वर को यह सृष्टि अपने से बाहर दिखती है कि अपने भीतर दिखती है? अरे भाई, राम ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, वैकुंठवासी नारायण ईश्वर है। जैसे हम लोग सृष्टि को अपने से बाहर देखते हैं, वैसे ही ये लोग सृष्टि को अपने से बाहर देखते होंगे। अब देखो भाई, असल में आप राम कृष्ण नारायण को ईश्वर के रूप में देखते ही हो ना। ईश्वर तो वह ही होता है जो सृष्टि स्थित प्रलय करता है, जो संसार की सृष्टि से पहले था। जब वह सृष्टि बनाता है तब अपने अंदर बनाता है कि बाहर बनाता है? देखो, जब आप संप्रदाय की रीति से विचार करेंगे कि तत्त्वमसि में तत् पद का अर्थ क्या है, तब आपको यह बात फुरेगी। हम आपसे विचार की बात कर रहे हैं। अच्छा, सृष्टि का प्रलय भी ईश्वर करता है। अगर ईश्वर सृष्टि को अपने से बाहर बनावेगा तो आधे स्पेस में ईश्वर होगा और आधे में सृष्टि होगी, अथवा बड़े स्पेस में ईश्वर होगा और छोटे स्पेस में सृष्टि होगी। असल में ईश्वर सृष्टि बनावेगा तो अपने भीतर ही बनावेगा, बाहर नहीं बनावेगा। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर के संकल्प में सृष्टि है। जैसे हम एकांत कमरे में बैठे हैं और हमारे मन में एक महात्मा दिख रहा हो, जैसे हम स्वप्न देख रहे हों कि उसमें एक स्त्री दिख रही हो। हमारी दृष्टि से हमारे मनोराज्य में स्थित महात्मा का जो स्वरूप है, मनोराज्य काल में हमारे मनोराज्य में जो हिमालय है, हमारे स्वप्न में सूर्य चंद्रमाया जैसे दिखते हैं, ईश्वर को अपने ही संकल्प में, अपने ही अंदर दिखने वाली सृष्टि बिल्कुल वैसी ही दिख सकती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यह सृष्टि ईश्वर का संकल्प है और ईश्वर में है, सृष्टि में ही दिखती है, ईश्वर में ही दिखती है और ईश्वर में ही लीन हो जाती है। जब ईश्वर का संकल्प होता है तब यह सृष्टि बन जाती है और जब वह संकल्प तोड़ देता है तब यह सृष्टि समाप्त हो जाती है। आप जरा इस बात की कल्पना करके देखें। स्वप्न की दृष्टि में और बाहर की दृष्टि में अंतर क्या होता है? स्वप्न की दृष्टि चित्त काल होती है और बाहर की दृष्टि देह काल होती है। जब तक सामने किताब है तब तक हम किताब को देखते हैं और जब तक हम देखते हैं तब तक किताब मालूम पड़ती है। स्वप्न और मनोराज्य की सृष्टि तब तक रहती है जब तक हम देखते हैं। यदि हम जागृत में किताब को नहीं देखें तो वह भी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन मनोराज्य की सृष्टि को जब हम देखेंगे तब रहेगी। यदि नहीं देखेंगे तो नहीं रहेगी। यदि उसको बदल देंगे तो बदल जाएगी। ईश्वर की यह सृष्टि कैसी दिखती है? अब जरा आपेक्ष कर देते हैं। जो भक्त अपने प्रभु की नज़र से नज़र मिलाकर व्यवहार करता है, नहीं करता है, जो
सेवक अपने स्वामी की नज़र से नज़र मिलाकर व्यवहार नहीं करता है, वह भक्त, वह सेवक अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। अतः ईश्वर इस सारी सृष्टि को अपने अंदर अपना मनोराज्य, अपना स्वरूप देखता है और कई अनुभवी पुरुष इस सारी सृष्टि को ईश्वर में ईश्वर का संकल्प और ईश्वर का रूप नहीं देखता है, तो वह भक्त नहीं है। जब तक अपने प्यार की नज़र से नज़र नहीं मिलती और उसका प्यारा अपना प्यारा नहीं हुआ, तब तक भक्त और भगवान की नज़र अलग अलग ही रही। यह मालूम करना पड़ता है कि हमारे प्यारे ईश्वर की दृष्टि में यह सृष्टि क्या है। इसी को जन्माद्यस्य यत बोलते हैं, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते बोलते हैं। अब यह देखो, आप श्रवण करते हो, जहाँ यथार्थ श्रवण होता है वहाँ ज्ञान भ्रम निवारण होता है। भौतिकवादी लोग कहते हैं कि हमारी दवा रोग को दूर करती है। वैद्य लोग कहते हैं कि रोगी की प्रकृति के साथ मिल जाए तो दवा रोग को दूर करती है। अधिकारी विशेष के लिए औषधि का निर्णय किया जाता है। कफ प्रकृति के लिए औषधि दूसरी होती है, वात प्रकृति के लिए औषधि दूसरी होती है, पित्त प्रकृति के लिए औषधि अलग होती है। हाँ, 16 धान 22 पसेरी नहीं होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहते हैं। माने यहाँ आयुर्वेद में अधिकारी का विचार मुख्य है। अधिकारी प्रमुख ईश्वर की नज़र से अपनी नज़र मिलाता है। अधिकारी माने योग्यता और सामर्थ्य दोनों से युक्त, योग्यता और सामर्थ्य दोनों से युक्त। अधिकारी माने सरकारी अधिकारी नहीं। बोले इस सरकारी अधिकारी को दर्शन परिषद का अध्यक्ष बनाओ, इस सरकारी अधिकारी को दर्शन परिषद का मुख्य अतिथि बनाओ। यह सरकारी अधिकारी दर्शन परिषद का उद्घाटन भाषण करेंगे। अब उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं कि दर्शन क्या होता है। किसी से सिखाकर या सुनाकर आवेंगे। आओ एक बार ईश्वर की नज़र से अपनी नज़र मिलावें। देखो, ईश्वर के संकल्प में सृष्टि है, प्रकृति के परिणाम में सृष्टि है, परमाणुओं में जोड़ तोड़ में सृष्टि है, अनादि अंत ब्रह्म में कल्पना की, अनादि अनंत ब्रह्म में संकल्प की कल्पना व्यवहार को देखकर की जाती है। इसलिए संकल्प अध्यारोपित है। ब्रह्म में यह सृष्टि प्रीतिति से तो माया मात्र है और स्वरूप से बिल्कुल नहीं है। अब आप अपनी नज़र कहाँ ले जाते हैं? आप तो अपने बनाए हुए खिलौने पर नज़र ले जाते हैं कि नहीं? नोट के बंडल पर आपकी नज़र जाती है। आपके दुश्मन दोस्त बहुत से हैं, उन पर आपकी नज़र घूमती रहती है ना? यह देखो, यह सृष्टि कितनी देर तक है, कहाँ है, क्या है? यह परमाणुओं का जोड़ है अथवा चार भूतों के अनुपातिक मिश्रण होने से नशा के रूप में यह चेतना पैदा हुई है, अथवा यह सृष्टि हमेशा रहती है। यदि यह चित्तवृत्ति ही सृष्टि है तो हम बौद्धों की भाषा में बोल सकते हैं कि यह क्षणिक है। जब हम देखते हैं कि हमारा आत्मा नित्य है, सत्य है, माने आत्म सत्ता कभी लुप्त नहीं होती है, तब आत्मा की सत्ता अनादिता में अनंतता में यह सृष्टि कुछ नहीं है। फिर तो विज्ञान क्षणिक नहीं है, विज्ञान नित्य है, सत्य है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।